नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे और आज का पेपर भी आपका बहुत ही बढ़िया गया होगा। तो चलिए फुल सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा अथवा का किया है, मेन क्वेश्चन किया है, क्या आपने किया है, क्या आपने लिखा है और कितना आपको लिखना था। चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि वस्तुनिष्ठ का वीडियो अभी हम डाल चुके हैं, अब फुल सॉल्यूशन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कौन से आपको करने थे, कौन से नहीं थे। ठीक है, चलेगा। तो ये देखिएगा, ये आपको राइट आंसर भी मिल जाएगा। यदि नहीं भी देखा होगा पिछला वीडियो तो इसमें देख लीजिएगा कि इसका प्रथम 11वां पद पूछा था, 22 का राइट आंसर है। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है 640 से 500। ये ईसा पूर्व की बात है कि सर 640 के बाद 546 कैसे आ गया। तो ये ईसा पूर्व की बात है। ईसा पूर्व में विपरीत चलता है, उल्टा चलता है। पी 3 2 माइनस 2 3 के बीच की दूरी 7.07 है कि सर ये आएगा कैसे। यदि किसी को लग रहा है तो देखिएगा 5√2 इसका आंसर आएगा। तो 5√2 ऑप्शन में नहीं है, तो 5 इंटू √2 का जो मान होता है 1.414 होता है। 1.414 का जब 5 में अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.07 इसका राइट आंसर आ जाएगा। द्विघात बहुपद x² bx प्लस c का जो आलेख होगा वो परवलय होगा। ठीक, रेखिक समीकरण a1x b1y पर आश्रित एवं संगत a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 संगत पूछा है भाई साहब, तो ये आपका हो जाएगा। द्विघात समीकरण x² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि इमेजिनरी वैल्यू आपसे पूछिए तो b² माइनस 4ac लेस देन 0, ये डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। ये इंग्लिश में भी दिया। यदि किसी को इंग्लिश में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो और यदि किसी प्रकार के क्वेश्चन का यदि सॉल्यूशन चाहता भी हो, मान लीजिए वो उसने नहीं किया हो, तो वो बता सकता है कि सर ये प्रश्न हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसा इसका राइट आंसर आएगा, तो बता सकता है। जो दिए गए डिस्प्ले पर नंबर है 9826219258 पर मैसेज कर सकते हैं और अपना जो डाउट है वो पूरा कंप्लीट आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। ये इंग्लिश में भी दिया है, किसी को समझ नहीं आया इंग्लिश में तो आप बता सकते हैं। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति समबाहु, सभी जो त्रिभुज होते हैं समबाहु होती है, इनको इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बोला जाता है। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में थीटा, संगत चाप की लंबाई 2 पाई इंटू थीटा बता 360 होता है। संगत जो चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क बोला जाता है इंग्लिश में। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। चर एक उच्चतम घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। मैक्सिमम पावर को पॉलिनोमियल्स ऑफ पावर कहा जाता है। द्विघात x² bx प्लस c का हल किस ने दिया था, द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य है। x² bx प्लस c के हल करने हेतु द्विघाती सूत्र का प्रयोग श्रीधराचार्य जी ने दिया था। और इसमें आपको सूत्र भी लिखना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, पूरा सूत्र लिखेंगे आप ये भी लिख सकते हैं, श्रीधराचार्य जी ने दिया है और इसका ये सूत्र आप ये लिखेंगे। 7 13 19 205 में पदों की संख्या क्या है, 34 लिखेंगे। इसमें आप इसको हल कैसे करेंगे, तो इसका जो हल है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूले में जब मान रखेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सत्य सत्य ये लगे हुए हैं, सत्य सत्य देख लीजिएगा, है ना। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, वीडियो इसका बन चुका है। सही जोड़ी भी लगी हुई है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। sin² 25 प्लस cos² 25 इक्वल टू 1 होता है। tan थीटा की वैल्यू sin θ अपन cos θ होती है। sec² θ माइनस 1 इक्वल टू tan² θ होता है। tan 30 की वैल्यू आपकी 1/√3 होती है। डायरेक्टली याद होना चाहिए, तो समझ लो इधर आप कर दोगे, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे आपको दिया गया है द्विघात बहुपद x² के शून्यांकों के गुणनफल का सूत्र लिखिए, तो c/a आता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा है, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श रेखा, जहां पर जो वृत्त होता है वहां पर जहां स्पर्श रेखा जाती है, जिस बिंदु पर छूती है उसे स्पर्श बिंदु कहा जाता है। एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका πr² θ/360 माइनस 1/2 r² sin θ, ये इसका डायरेक्टली फार्मूला जिसमें दीर्घखंड और लघुखंड दोनों के लिए हम इसका अप्लाई कर सकते हैं। एपी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वहां रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कई बार हमने लेक्चरों में इन प्रमेयों को किया है। वेरी मोस्ट थ्योरम से थेल्स प्रमेय इसको कहा जाता है। हाँ, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा किसे कहेंगे, वृत्त की छेदक रेखा किसे कहेंगे, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हो, प्रतिच्छेद करती हो, उसे छेदक रेखा कहा जाता है। चलिएगा, ये इंग्लिश ये ट्रांजेक्शन इनमें लाइंस, इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस भी इनको कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण दिया, AB बराबर 3 और BC बराबर 3 हो तो साइन और कोजे, या तो आप डायरेक्टली भैया साइन ए और कोजे की वैल्यू निकाल दीजिएगा। इससे सरल क्वेश्चन दिया था, देखिए शानदार, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री वैल्यू रखना है। देखिए हल करके भी आपको धर्मेंद्र सर ने बता दिया, देखिएगा ये आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट देखिए, यदि ऐसा किया तो आपका राइट आंसर सही है। चलिएगा आगे चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ये भी आपके भैया 75 क्वेश्चनों में से आए हुए क्वेश्चन है, ज्यादा बाहर नहीं गया। 75 क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा, पीडीएफ आपके पास है, वीडियो आपके पास है, या तो इससे आप इसको कर दीजिएगा, ये नहीं पढ़े तो इसके नीचे का सरल ही दे दिया है। क्वेश्चन देखिएगा सरल दिया है कि बिंदु Q एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और Q के केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या। तो ये इस प्रकार हल होगा। मैंने अथवा किया है, दोनों में से किसी एक को हल, तो आपको सरल फाइंड आउट करना है भैया। ऐसे आपको कोई सा भी पेपर हो, पहले ये देखो कि सरल क्वेश्चन कौन सा, ये मत देखो कि हमें आता है कि नहीं, सरल प्रश्न, ताकि सरल प्रश्न करोगे तो उसमें गलतियां नहीं होगी। और एक प्रश्न उन्होंने सरल दिया, एक टफ दिया, बहुत ही अच्छे से पेपर को डिजाइन किया गया है। देखिएगा ये आपको ये क्वेश्चन नंबर अथवा का मैंने करके इसमें बता दिया है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने में आपने बना दिया होगा इस प्रकार का, और इस कोने से बंधा हुआ है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि वर्ग है तो ये 90 डिग्री। यदि आप इसमें सूत्र लगाते तो पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 वाला लगा सकते हैं और आप आराम से कर सकते हैं, या उसके अथवा वाला मैंने कर दिया। देखिएगा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिएगा, 2 पाई इंटू थीटा बटा 360। ये पूरा दिया गया है, हल सहित मैंने कर दिया, 22 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हमें 5 को एक बार फेंकते ज्ञात कीजिए 4 से बड़े अंक कौन कौन से आएंगे, 5 और 6। देखिए 5 और 6 मतलब 4 से बड़े हैं, तो 2/6 1/3 इसका राइट आंसर आ गया होगा आपका। 1 2 3 इसके 4 से छोटी वाला भी कर दिया है। देखिएगा इसके नीचे इक्का वाला, ये भी सरल क्वेश्चन दे दिया है। 52 प्रकार की गड्डी को कैसे फेंका जाता है, क्या असंभव घटना किसे कहते हैं भैया, जो घटना घटित नहीं होती, जिसका मान शून्य होता है, असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना प्रायिकता मान कितना होता है, 0 होता है। चलिए उसका अथवा भी कितना शानदार है, यदि p बराबर 0.9, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, आप 1.2x या 1.5x में मत देखिएगा, वैसे मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है आज के लेक्चर में, ताकि मैं आपको केवल सॉल्यूशन बता रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, ठीक है, केवल आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, क्या आपने ऐसा किया है या नहीं। ठीक, देखिए यदि p बराबर 0.95 है तो e नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ये हल सहित आपको बता दिया है, आराम से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 4/20 का एसीएफ देखिएगा, उसके नीचे का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन दे दिया आपको यार की गणित की किताब का। 140 का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखिए, देखिएगा दे चुका है, आराम से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां अथवा का दे दिया, x² - 4x + 1 योगफल x² - α + बीटा × α × बीटा वाला फार्मूला याद होगा, ऊपर वाला भी आप कर सकते हैं। 13वां देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 के अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आराम से a1/a2 5/7, b1/b2 -2/3, c1/c2 8/ माइनस का माइनस प्लस की गलती ना कीजिएगा भैया, ये अथवा में भी हल करने का दिया था, ऊपर वाला आराम से करते, कोई परेशानी नहीं थी। चलेगा क्वेश्चन नंबर 14, एपी के अगले दो पद ज्ञात कीजिए। तो 4 10 16 22, 6 बढ़ रहे हैं, तो 22 में 6 28 28 6 34। चलेगा 14 के नीचे दे दिया, 15 दे लीजिए। यदि पीक्यूआर की भुजाएं, ये थेल्स में दे दिया, देखिए चित्र बना हुआ है, ये इस तरीके से आपको चित्र बनाना था, PE/EQ और PF/FR थेल्स प्रमेय से लिखना था, और ये एक आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को फॉलो कर रही है। आपसे पूछा यस और नो, तो आपको बोलना यस है, ये 8/9 क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये आपको दिया भी क्वेश्चन नंबर 16 दिया, बिंदु 5 7 और 1 3 के बीच की दूरी सिंपल दे दिया भैया 5, और ये प्लस देखिए -1 + 5 x2 - x1 वाला फार्मूला लगा देंगे, तो 32 4√2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, y का वह मान ज्ञात कीजिएगा, बिंदु यदि वो नहीं किया तो ये 75 क्वेश्चन में दोनों आ गए, 75 में ऊपर वाला नीचे वाला देखिएगा, बिंदु a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, दिया था a भी एक व्यास वाला, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, और y का वैल्यू निकाल देंगे, आप निकाल लेंगे। 18वां देखिए, जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है, तो x² - 2x बराबर -2, इसका मल्टीप्लाई किया तो देखिए x² - 4x + 6 बराबर 0, इस प्रकार का समीकरण बनेगा, और ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, यस आर ए क्वाड्रिक इक्वेशन, आपको इस प्रकार इंग्लिश में लिखना, हिंदी में एक द्विघात समीकरण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19वां देखिएगा भैया, भूमि के बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, इंग्लिश में देता है एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द फ्रंट ऑफ द ग्राउंड। आपको पूरा कंप्लीट दिया गया है, आपको सीधा tan थीटा लिखना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, tan 60 की वैल्यू रखनी है आपको, तो AB अपॉन BC हो जाएगा भाई साहब, h/25 tan 60 की वैल्यू 8/25√3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिसका भी 25√3 आंसर आया है दैट इज राइट आंसर। आराम से चेन की नींद सोइए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्रश्न कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिएगा, 20वां 8 9 25 का ऐसे सिंपल प्रश्न दे दिया, 8 9 25 कितनी बार आपको कराया भैया, प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देख सकते हैं, यदि आपको डाउट हो क्या आंसर करने का नहीं। 8 9 25 का यदि एनसीएफ निकालेंगे तो 1 निकालेगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 भी नहीं आ रहा है, और एलसीएम इसका 1800, जिसका भी राइट आंसर
आंसर। बिल्कुल झमाक के बिल्कुल एक ताली लगाओ कि मजा आ गया, शाबाश शाबाश, खुद को शाबाशी दो, गजब, ग्रेट दी ग्रेट। चलेगा क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दवा का एक कैप्सूल। यार ये पहला क्वेश्चन 75 क्वेश्चन में जैसे अपन शुरुआत एंटर करते चैप्टर नंबर 12 में, तो पहला ही दवा का एक कैप्सूल से शुरुआत होती है। आपकी बताया कि नहीं, जर्दे की डब्बी के बारे में आपको बताया था, याद आया कि नहीं आया? देखिए 2 पाई आर वैल्यू रखेंगे आप, 2 × 2 पाई आर इसका 2 पाई आर एच, इस प्रकार आपने किया है। ये वैल्यू देखिए 220 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नीचे वाला भी दिया है, नीचे नहीं आया तो ये तो है ही से भैया। आगे देखो 22वां, आपको ऊपर माध्य निकालना है और माध्य को दिक्कत भी आए तो नीचे देखिए बहुलक दिया। यार सबसे मैंने कहा था यदि माध्य का बहुलक दिखे तो सबसे पहले आपको बहुलक करना है, मोड फाइंड आउट करना है, और बहुलक आप आराम से निकाल दिए होंगे, जिसको इंग्लिश में मोड कहते हैं। ये इंग्लिश में दिया गया क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 में रेखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन या विलोपन से, आप दोनों में से किसी एक से कर सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया है, अर्थात विलोपन से, और इस प्रकार यदि y बराबर 1 और 1 से बराबर 2 आए तो राइट आंसर। स्पीड से क्वेश्चन किया भैया, और आपने अच्छे से क्वेश्चन को कर भी लिया होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और यदि वीडियो अच्छे समझ में आया होगा ना तो यार भाई लाइक कीजिए। यार तुम लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब तो चैनल को करते ही नहीं हो, आप भूल जाते हो, बाद में भूल जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। भाई साहब पूरा सॉल्यूशन दिया है, अभी तक पूरे सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं आपको। पूरा सॉल्यूशन मैंने ये बताया है कि कौन सा प्रश्न करना था। ऐसे आगे साइंस के, इंग्लिश के, सोशल साइंस के लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, जय हिंद, जय मां भारती।